एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेज 2 ट्रांसफर डेट जारी, यानी कि यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी का ट्रांसफर फेज 2 में होना है, जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक साथी हैं या फिर टीआरई 1 और 2 के ऐसे शिक्षक साथी जिनका यहाँ पे फेज 1 में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उन सभी के लिए यहाँ पे फेज 2 में मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 को बड़ा मौका मिलने वाला है और प्रोबेशन पीरियड को लेकर के भी यहाँ पे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। उसके विषय में भी इस प्रॉपर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। फाइनली आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। आप सभी लगातार यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर टीआरई 3 ट्रांसफर से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट हमें दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी परेशान है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मैसेज आता है कि सर हमें यहाँ पे नदी पार करके जाना होता है, हमारा विद्यालय हमारे निवास स्थान से काफी दूर है, हमारा गृह जिला कुछ और है और हमारी पोस्टिंग लगभग यहाँ पे 300 से 400 किलोमीटर दूर दे दी गई है। कई सारे अभ्यर्थियों को तो 500 से 600 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे विद्यालय आवंटित किए गए हैं, जो कि यहाँ पे गलत है और इसका निस्तारण शिक्षा विभाग आप सभी को ट्रांसफर के रूप में करने वाला है। यानी कि आप सभी को अब ज्यादा दिन वेट नहीं करना है। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उससे आपको यहाँ पर हम अपडेट करवा देते हैं। देख सकते हैं आप, टीआरई 3 ट्रांसफर पर काम शुरू, यानी कि टीआरई 3 ट्रांसफर को लेकर के जो सुगबुगाहट चल रही थी कि नए अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे आवेदन देने का मौका मिलेगा, फाइनली उस पर खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। टीआरई 3 ट्रांसफर पर काम शुरू 23 के बाद कभी भी जारी हो सकता है शेड्यूल, यानी कि 23 जून की बात यहाँ पर हो रही है। 23 जून के बाद कभी भी यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए ट्रांसफर को लेकर के एक नई सौगात देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि विगत दिनों यहाँ पर जो ट्रांसफर की प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें लगभग यहाँ पे 1,30,000 अभ्यावेदनों का निपटारा किया गया मुख्यालय स्तर से, जिसके क्रम में यहाँ पे जिला आवंटित किए गए और सभी डीओ को यह निर्देश दिया गया कि यहाँ पे 13 तारीख यानी कि 13 जून तक हर हाल में आप सभी लोग, सभी जितने भी आपके जिले में स्थानांतरित शिक्षक हैं उनका विद्यालय आवंटन कर देंगे। तो ये आपको पता होगा कि कल की डेट यहाँ पर समाप्त हो गई। फाइनली यहाँ पे जितने भी शेष आपके जिले हैं और जितने भी ऐसे बचे हुए जिले हैं जिन्होंने अभी विद्यालय आवंटन नहीं कर पाया है, उनको यहाँ पे सभी लॉगिन आईडी के माध्यम से विभाग में यानी कि मुख्यालय स्तर से अब इन सभी की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी और जिसको लेकर के यहाँ पे आज से विभाग में कार्य भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो 23 जून के बाद कभी भी यहाँ पे नया शेड्यूल जारी हो सकता है फेज 2 ट्रांसफर को लेकर के, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। आज आपका 14 जून ऑलरेडी हो ही गया, लगभग एक सप्ताह से लेकर के 8 दिन, और इसके बाद आपको ट्रांसफर के रूप में एक बड़ी सौगात देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई लास्ट हो सकती है डेडलाइन, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी कार्य हो तो उसकी अगर एक डेडलाइन होती है तो कहीं ना कहीं वो कार्य पूरा होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इसी क्रम में यहाँ पे जो आवेदन लिए जाएंगे फेज 2 के तहत, तो उसकी जो डेडलाइन हो सकती है वो जुलाई लास्ट यहाँ पे सीमित की जा सकती है, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे चुनाव प्रस्तावित है। अक्टूबर मंथ में यहाँ पे बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे जो आपके बिहार में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के भी तैयारी यानी कि वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आचार संहिता लगेगी लगभग 1 माह पहले, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, और उसके पहले हर हाल में आप सभी का स्थानांतरण कर दिया जाए, इसको लेकर के डेडलाइन बनाई जाएगी। और ये जो डेडलाइन की अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि जुलाई लास्ट यहाँ पे टीआरई 3 के आवेदकों को डेडलाइन दी जा सकती है, यानी कि बहुत ही कम समय में आप सभी को ट्रांसफर का लाभ देने का मन यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बना लिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जुलाई अंत तक सभी को मिल सकती है खुशखबरी, तो आप सभी को थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। यानी कि 23 जून के आसपास आप सभी को यहाँ पे गाइडलाइन देखने को मिलेगी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कब आपको यहाँ पे अपना आवेदन देना है। इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से आप सभी अपना आवेदन दे सकेंगे और उसके बाद जुलाई में ही आप सभी की स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी और जिसको जुलाई के लास्ट में विद्यालय आवंटन करके समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि आप सभी एक कंपटीटर हैं, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर के आया है, समर सेल
12 से लेकर के 14 जून यानी कि 12 जून से लेकर के 14 जून तक यहाँ पे समर सेल चल रही है। आज इसका लास्ट दिन है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप यहाँ पे 351 रुपीस में ही परचेस कर सकते हैं और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करें तो इसे आप मात्र 395 की इफेक्टिव प्राइस में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कूपन कोड VFECL यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथियों बात करते हैं यहाँ पर अगर पास प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास प्रो मैक्स में जो बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा वो है आपका रैंकर्स टेस्ट सीरीज, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और साथ ही साथ री अटेम्प्ट मोड का भी मौका मिलेगा। 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट भी चलेंगे और यहाँ पे अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स भी आप देख सकते हैं, कोई भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। यदि यहाँ पे पास प्रो की बात करें तो पास प्रो में आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपका 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूड है। साथ ही साथ 100% आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट यानी कि लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं और साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं और अनलिमिटेड यहाँ पे री अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। साथियों अगर आप चाहते हैं कि आप तुरंत या फिर कुछ समय बाद नया कंपटीशन एग्जाम निकाल लें तो इसके लिए हम इसका लिंक यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे देंगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पिन कर देंगे। वहां से जाकर के आप टेक्स्ट बुक की इस सीरीज को आवश्यक रूप से परचेस कर लें क्योंकि अभी आपको और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो परीक्षा अवधि को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड को लेकर के कोई जानकारी साझा करिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई थी जिसमें यहाँ पे सभी राज्य कर्मियों को, जितने भी बिहार के राज्य कर्मचारी हैं, उनकी परीक्षा अवधि 1 साल तय की गई थी। उसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसकी अधिसूचना यानी कि 1 वर्ष की परीक्षा अवधि की सूचना जल्द विभाग यहाँ पे जारी कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रथम चरण के ट्रांसफर प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। आज से यानी कि 14 जून से बचे हुए जिलों के शेष कार्य को मुख्यालय स्तर से किया जाएगा निष्पादन, यानी कि आज की डेट से आप सभी के जितने भी यहाँ पे जिले हैं जो कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में धीमे चल रहे थे, उनका यहाँ पे आज निस्तारण किया जाएगा। मुख्यालय स्तर से आज ही यहाँ पे काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 23 जून को विद्यालय में योगदान के पश्चात अगले चरण की हो सकती है घोषणा, यानी कि 23 जून यहाँ पे डेडलाइन रहेगी। जितने भी ट्रांसफर वाले आपके अभ्यावेदन होंगे या फिर ट्रांसफर वाले जो शिक्षक होंगे वो अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान समर्पित करेंगे और उसके बाद कुछ ही क्षण में या फिर नेक्स्ट डेट में आपको यहाँ पर TRE3 ट्रांसफर को लेकर के, साथ ही साथ जितने भी छूटे हुए शिक्षक हैं जिनका किन्हीं कारणवश रिक्ति के हिसाब से ट्रांसफर नहीं हो पाया, उन सभी को मौका दिया जाएगा कि आप सभी फेज 2 के तहत ट्रांसफर के लिए आवेदन करें। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो फेज 2 ट्रांसफर के लिए नहीं मिलेगा ज्यादा समय, मात्र 1 सप्ताह से कम समय में लिए जा सकते हैं आवेदन। सोचिए कि यहाँ पे फेज 2 की जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसे भी कम समय में ही समाप्त कर लिया जाएगा, 1 सप्ताह से भी कम समय दिया जाएगा। आप सभी को उसी टाइम बॉन्ड लिमिट में अपना आवेदन समर्पित करना होगा और उसके बाद विभाग त्वरित कार्रवाई करते हुए आप सभी के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो TRE3 ट्रांसफर चाहने वाले समस्त शिक्षक जल्द होंगे घर के नजदीक। शिक्षा विभाग सभी को संतुष्ट करने के पक्ष में हर हाल में ट्रांसफर तय, यानी कि जितने भी हमारे TRE3 के शिक्षक साथी हैं आपको बस विश्वास करना है, स्टडी तंत्र चैनल के ऊपर विश्वास करना है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि हमारे जो ACS सर हैं वो लगातार प्रतिबद्ध है और उनकी चिंता है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो घर के नजदीक होने चाहिए ताकि वो पठन पाठन का कार्य अच्छे से कर सके। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ये पक्की खबर है और आप सभी को इसके रिगार्डिंग जल्द बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि TRE3 ट्रांसफर से जुड़ी हुई साथ ही साथ कोई भी नई अपडेट हो अगर आपको पता चले तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल की तरफ से एक नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन के माध्यम से उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम यहाँ पर लिंक कर देंगे, वहां पे जाकर के आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी विभागीय पत्र हो या फिर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हो पेपर कटिंग के माध्यम से, उसको हम वहां पे तुरंत प्रेषित कर देते हैं। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच।